फ्रेंड्स, आज हम 11th क्लास का फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसे कहते हैं, उसमें वो है बल। तो सबसे पहले बल को जानने से पहले हम जब भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी कि भौतिक विज्ञान होता क्या है, ये भौतिक विज्ञान कहते किससे। तो सबसे पहले हम जब भौतिक विज्ञान के बारे में जाने तो भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। आपने सुना होगा। तो भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की हम बात करें तो भौतिक विज्ञान इसकी उत्पत्ति हुई थी वो फिजिक्स शब्द से हुई थी। कि जो फिजिक्स शब्द है उसकी उत्पत्ति भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति फिजिक्स शब्द से हुई। इसका जो अर्थ होता है, अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है प्रकृति। फिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति और जो भौतिक विज्ञान है उसकी उत्पत्ति फिजिक्स शब्द से हुई थी। अर्थात हम भौतिक विज्ञान की परिभाषा भी यहां से निकाल सकते हैं। जब हम भौतिक विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो हमें जब प्रकृति दे दिया तो हम देख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान क्या सीखा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं प्राकृतिक घटना क्या क्या होती है। तो प्राकृतिक घटना आपने सुना होगा, जैसे भूकंप का आना, बरसात का आना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि सभी प्राकृतिक घटना कहलाती है। तो हमारी भौतिक विज्ञान है तो इसकी परिभाषा बनी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति, हमारे चारों ओर प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार हमारे भौतिक विज्ञान का जो सामान्य परिचय था वो इस प्रकार पूरा हुआ, क्योंकि हमने जाना कि भौतिक विज्ञान फिजिक्स शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, इसका अर्थ है प्रकृति, और हमने इसकी परिभाषा भी यहाँ से जान ली। तो उसके बाद हम भौतिक विज्ञान में हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वह टॉपिक बहुत ही फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो वह हमारा बल, जिसे कहते हैं फोर्स। हमारा अगला टॉपिक हमारा बल, इसको कहते हैं फोर्स। हम जब बल की बात करें तो हम जानते हैं बल की परिभाषा। सबसे पहले बल की पहुंचती क्या समझेंगे, उसकी परिभाषा। किसी वस्तु, हम इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होता है कि आप जानते हैं कि हम जब किसी भी वस्तु के बल लगाते हैं तो वह गति करती है, अर्थात तो उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है, तो इसे हम बल का रूप दे सकते हैं। अर्थात उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है, अर्थात उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, इसे क्या कहते हैं, बल। जब हम किसी वस्तु को गतिशील करते हैं या फिर उस पर कुछ बल लगाते हैं तो वह क्या होती है, गतिशील होती है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि वह भौतिक राशि जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है उसे कहते हैं बल। तो बल परिभाषा होने के बाद हम देखते हैं कि जो प्रकृति में बल 4 प्रकार के होते हैं। जो प्रकृति है उसमें बल 4 प्रकार के होते हैं।
उन चारों बलों के नाम है। तो प्रकृति में बल 4 प्रकार के होते हैं। उन जो चार बलों के नाम है उनका है, पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। उसके बाद दूसरा है हमारा विद्युत चुंबकीय बल, इसे कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा है हमारा प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगला है हम चौथा बल है, वो है दुर्बल ये है वीक न्यूक्लियर फोर्स। पहला बल था हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, इसे कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। अगला विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और दुर्बल नाभिकीय बल, इसे कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। हमने बलों के चारों प्रकारों के नाम जानने के बाद हम पहला बल की तरफ बढ़ते हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं। उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशन फोर्स। तो इस बल को आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण बल का आपने पहले भी कई बार पढ़ लिया होगा या फिर आप पहले जानते भी होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी डेफिनेशन की बात करें तो उसकी जो डेफिनेशन होती है वह यह होती है कि जो हमारे चारों ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसकी परिभाषा ये हो गई कि जो हमारे चारों का ब्रह्मांड है उसमें प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और इसे ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखें तो ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या हमारी परिभाषा थी वो थी कि जो हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें स्थित प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। सिर्फ क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। और इस बल को, इस आकर्षित बल को जो ब्रह्मांड में वस्तु आपस में आकर्षित होती है तो उस पर एक बल कार्य करता होगा, यदि आप सोच सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं तो हमें उसमें बल लगाना पड़ता है। तो उसी प्रकार कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु को अपने आकर्षित करती है तो उसमें क्या लगाता है? एक आकर्षित बल लगाता है। तो इसी जो आकर्षित बल है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी परिभाषा होती है।
जो ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और इस आकर्षित बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसके बाद जो गुरुत्वाकर्षण बल की डेफिनेशन हो जाने के बाद हम जानेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो किसने दिया था। तो ये जो आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसका सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। तो हम बात करें तो जो गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने दिया था, तो जो हम इनके जो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो न्यूटन के सार्वत्रिक नियम से प्रतिपादित है। जो गुरुत्वाकर्षण बल के जो न्यूटन थे, इस न्यूटन का जो सार्वत्रिक नियम था इससे इस गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादित हुआ था। जो न्यूटन के सार्वत्रिक नियम थे उनमें दो नियम थे, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के प्रति दो नियम थे। वे नियम कौन कौन से थे इनको हम जानेंगे। क्या होता है कि जब हम कोई दो पिंड मानते हैं, हम इसको मान लेते हैं पृथ्वी और हम इसको मान लेते हैं चंद्रमा। जब कोई दो पिंड है, इनके केंद्र ये हैं, तो जो इनके मध्य की जो दूरी है हम उसे कहते हैं आर। हम इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तथा जब हम पृथ्वी अर्थात जो बड़ा पिंड है उसका द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान m1 है और इसका है हमारा m2, यानी इसका द्रव्यमान m1, इसका m2। तो क्या जब जो न्यूटन का सार्वत्रिक नियम है वह यही बताता है कि उसके दो नियम थे। वे कौन कौन से नियम था? जो पहला नियम था वो कहते जो न्यूटन के सार्वत्रिक नियम का पहला नियम ये था कि जो दोनों पिंडों के जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणन के समानुपाती होता है। न्यूटन का सार्वत्रिक नियम का जो पहला नियम था वह यह था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तथा जो दूसरा नियम था वो ये कहते थे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसकी दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप भी जानते होंगे कि जब कोई पिंडों के बीच की दूरी बढ़ेगी, जब दूरी बढ़ेगी तो उसमें जो बल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा अर्थात दुर्बल होता जाएगा। तो उसी प्रकार दूसरा नियम यही था कि जब दोनों पिंडों के जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम ये दो सूत्र हैं इनके माध्यम से हम गुरुत्वाकर्षण सूत्र का भी निर्माण करेंगे। तो जब हम इन दोनों सूत्रों को हम जब F समानुपाती m1 m2 तथा F समानुपाती 1/r², जब इनको हम एक साथ मिलाएंगे, ये हो गया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तुम दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो हमारा बनेगा F समानुपाती m1 m2 और r²। इस प्रकार दो ये हमारा निकलता है। तो उसके बाद हम जानते हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं या फिर उसकी जगह बराबर लगाते हैं ना, तो उसमें एक नियतांक आता है। वह नियतांक यहाँ पर है F बराबर G m1 m2/r²। इस प्रकार ये हमारा सूत्र बन गया। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं जहां G एक नियतांक है तथा इसका मान 6.67 गुणा 10⁻⁻11 होता है। क्या हुआ कि ये इस प्रकार हमने ये गुरुत्वाकर्षण का सूत्र तो हमने निकाल लिया। और जो यहाँ पे ये G दिख रहा है, ये G क्या है? एक नियतांक यानी कांस्टेंट है।
इसका मान सदैव हमेशा होगा 6.67 गुणा 10 की घात -11। इस प्रकार जो इसका मान, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल हल करेंगे तो उसमें हमें जी का मान लिखना पड़ेगा, तो उसका मान हम लिखना पड़ेगा 6.67 गुणा 10 की घात -11। तो इस प्रकार जो हमारे ग्रेविटेशन फोर्स का जो फॉर्मूला है वो ये निकला। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? इन दोनों समीकरणों से। क्या था कि जब गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है तथा उसकी दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके माध्यम से हमें ये सूत्र की उत्पत्ति हुई थी। और यहाँ पे जी का मान ये रहेगा। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल हल करेंगे जिससे हमारा जो ये सूत्र है वह काम आएगा और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। हमें न्यूमेरिकल हल करने से पहले एक बात रह गई थी, वह थी गुरुत्वाकर्षण बल के लक्षण, अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल था उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, वो कैसा होता है। तो इसकी जो पहली बात करें तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह आकर्षित प्रकृति का होता है। किसका? आकर्षित प्रकृति का। क्योंकि जो हम बात करें, क्योंकि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसमें आकर्षित की जाती है वस्तुओं को, इसमें प्रतिकर्षित नहीं की जाती। और जो जैसे विद्युत चुंबकीय बल है वह वस्तुओं को आकर्षित भी करता है और प्रतिकर्षित भी करता है, लेकिन जो हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो इसमें हमारे जो आकर्षित करता है यह किसी भी वस्तु को प्रतिकर्षित नहीं करता। इसके दूसरा जो लक्षण की बात करें तो यह केंद्रीय बल है। कौन सा बल है? केंद्रीय बल। इस केंद्रीय बल में क्या होता है, यदि मान लो कोई पिंड है, इसका ये केंद्र है, तो अर्थात जो ये बल लगता है वो केंद्र की ओर लगता है, इसमें केंद्र की ओर ही बल लगता है। इसका तीसरा लक्षण है वह है ये दुर्बल प्रकृति का होता है। इसकी प्रकृति कैसी है? दुर्बल और आकर्षक। यह क्या होता है कि इतना मजबूत बल नहीं है, ये धीरे धीरे इतनी दूरी बढ़ेगी इतना ही नष्ट कम होता जाएगा, अर्थात ये कौन सी प्रकृति का है? दुर्बल प्रकृति का। इन लक्षणों के बाद हम एक न्यूमेरिकल हल करेंगे। अब हम कोई भी एक न्यूमेरिकल अर्थात प्रश्न की बात करते हैं जिसमें हम जो गुरुत्वाकर्षण का हमने सूत्र ज्ञात किया था उसके माध्यम से इसको हल करेंगे। तो हम सबसे पहले हम एक प्रश्न को पढ़ते हैं तथा इसको समझकर हम क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है वह है कि कोई भी दो वस्तु जिनका द्रव्यमान यानी m 20 kg और 5 kg, ये हो गया हमारा m1, ये हो गया m2, यानी 20 की, एक तो 20 किलो की और एक 5 किलो की, कोई दो वस्तु है। परस्पर जो परस्पर 10 मीटर की दूरी पर, ये हो गया हमारा r, इन 10 मीटर की दूरी पर क्या है? स्थित है। तो इसके मध्य लगने वाली गुरुत्वाकर्षण फोर्स यानी ग्रेविटेशन फोर्स की क्या करो? कैलकुलेशन करो। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि यदि आपको कोई भी न्यूमेरिकल हल करना है तो सबसे पहले हम प्रश्न को समझो तथा उसके बाद जो हमें जो भी कुछ प्रश्न में दे रखा है उसको यहाँ पे एक साइड लिखो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल। हल के बाद हम जानते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। तो m1 दे रखा है, वह है हमारा 20 किलो 20 kg, हम क्वेश्चन से देखकर लिखते हैं। उसके बाद हम बात करें m2 की, तो m2 दे रखा है हमें 5 kg। उसके बाद r यानी दूरी की बात करें तो दूरी दे रखी है हमें 10 मीटर की। उसके बाद हमें g का मान निकालना पड़ेगा जो हमें याद है 6.67 गुना 10 की घात -11। तो इसके बाद हम लिखते हैं कि हम जानते हैं कि हमने सूत्र पढ़ा था F बराबर G m1 m2 बटे r का स्क्वायर। ये हमारा क्या था? सूत्र था। तो इस सूत्र में हमें इनका मान जो का तो लिखना है। तो हमें g का मान देखिए तो 6.67 गुना 10 की घात -11 हमें ये दे रखी, हमें ज्ञान है। उसके बाद हम बात करें m1 की, m1 दे रखा हमें 20 kg। और इसके बाद बात करें हम किसकी? r की, वो m2 की, वो दे रखा है 5 और r यानी 10। और हमें क्या करना है? स्क्वायर, तो हमें 10 का स्क्वायर कर देना है और उसके बाद हमें इसको हल करना है। तो सबसे हम क्या करेंगे? इसका ऐसे कैसे 6.67 को ऐसे कैसे रहने देंगे? -11। उसके बाद हम जानते हैं 20 का पहाड़ा बोलते हैं 5 बार, तो आता है हमारा 100। और नीचे 10 का जो स्क्वायर होता है वह होता है 100। हम
इससे इसको कट कर देते हैं, इसे कट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचा 6.67 गुणा 10 की घात -11 और ये न्यूटन यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका जो मात्रक है वह है न्यूटन। तो हमने इस प्रकार इसका जो इन दोनों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना था 6.67 गुणा 10 की घात -11।